आइए बच्चों, सेमिस्टर 4 का सेटअप से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ये 2021 का पेपर का भी है। देखिए 2021 में ये क्वेश्चन आया था, बोला घोष सबमिट फॉलोइंग इनकम एंड लॉसेस फॉर द असेसमेंट ईयर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, बहुत सारा दिया है। प्लस नीचे देखिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस दिया है, मतलब पिछला साल का आया हुआ लॉस। ठीक है, और बोल रहा है क्या करने के लिए कि कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ द मिस्टर घोष ऑल ऑफ द अबव ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वाज द फर्स्ट कंप्यूटेड असेसमेंट। बोला पिछला साल ही ये हुआ है तो कोई बड़ा बात नहीं है, मैंने एक साल का ही ब्रॉड फॉरवर्ड है। ठीक है, हम लोगों को पता है जब भी सेटअप करेंगे तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को, तो उस क्लास को देख लीजिएगा पहले ठीक से। अब ये जो सम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, अच्छा से इस सम्स को देखिएगा। सबसे पहले देखिए, हमको ये क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को ये देख लेना कि कितना अलग अलग हेड है। तो देखिए आप लोगों को हाउस प्रॉपर्टी दिख रहा है, बिजनेस के बारे में मतलब पीजीबीपी दिख रहा है, कैपिटल गेन है मतलब सीजी के बारे में, कैपिटल गेन के बारे में, और अदर सोर्सेज भी हम लोगों को दिख रहा है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी मतलब अदर सोर्सेज का भी एक पार्ट है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी हम लोगों का सिस्टम में आएगा। ठीक है बाबू, ओके। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी यहाँ पे आएगा। तो जब यहाँ तक सब कुछ आएगा तो आप लोगों को करना क्या, एक एक करके पहले करना है। पहले मान लो हाउस प्रॉपर्टी को पकड़े तो हाउस प्रॉपर्टी को पहले पकड़ो। ठीक है, तो देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना दिया है 12,800, तो लिखिए इनकम फ्रॉम एचपी कितना बोला बाबू 12,800, 12,800। इनकम फ्रॉम एचपी कितना है 12,800। अब देखिए एचपी से रिलेटेड और कहीं पे इनकम है क्या, नहीं। लेकिन देखिए लॉसेस आपको दिख रहा है ब्रॉड फॉरवर्ड कितना, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8,000, तो आप लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर दीजिए लेस। ठीक है ना, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना बाबू, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना 8,000। ठीक है, ये लॉस है, अभी बाहर नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। अब देखिए, अच्छा ये प्रॉफिट हो रहा है 12,800 माइनस 8,800 तो बाहर निकल जाएगा। लॉस यदि रहे मैंने नेगेटिव माइनस करने के बाद यदि नेगेटिव आ जाए तो रुक जाइएगा, अंदर ही रखिएगा। और प्रॉफिट आ रहा तो बाहर बेझिझक निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, आउटर कॉलम में नेक्स्ट। अब देखिए इनकम फ्रॉम पीजीबीपी के बारे में बोल रहा है। अब देखिए हम लोगों को इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है सर कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट होगा, और 35 एडी बिजनेस का लॉस 35 एडी बिजनेस का प्रॉफिट के साथ एडजस्ट होगा। यही दो है, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब चीज किसी का भी लॉस किसी का भी प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो सकता है। ठीक है बाबू, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या बोला, इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस और लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस तो लिखिए सबसे पहले इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस कितना दिख रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा 35,700। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, तो लिखिए लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस। आप लोग पूरा लिखिएगा, कितना है बाबू 10,000। ठीक है, तो ये लॉस हुआ है। और कोई इनकम है क्या बाबू, देखिए स्पेकुलेशन लॉस, उसका काम बाद में, क्योंकि स्पेकुलेशन लॉस के लिए हमको स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए। अभी तक स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट हमको नहीं आया है, तो उसका काम बाद में करेंगे। अब देखिए और कहीं पे भी बिजनेस का बात है, एकदम नहीं है। एकदम लास्ट में देखिए ब्रॉड फॉरवर्ड का कैटेगरी में लॉस फ्रॉम क्या बोल रहा है सर, स्टेशनरी बिजनेस का लॉस है ब्रॉड फॉरवर्ड वाला, तो उसको भी ले लीजिए, लॉस फ्रॉम स्टेशनरी बिजनेस। ये कौन वाला है सर, ब्रॉड फॉरवर्ड वाला है। कितना है सर ब्रॉड फॉरवर्ड वाला 7,000, तो ये माइनस कर देंगे, कितना आ जाए सर 18,700। अब बाबू समझो, स्पेकुलेशन लॉस के लिए कौन सा प्रॉफिट चाहिए, स्पेकुलेशन प्रॉफिट चाहिए। तो स्पेकुलेशन लॉस क्या इसके साथ एडजस्ट होगा, नहीं, क्योंकि सर आपके पास स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, आपको लिखा हुआ नहीं है कि स्पेकुलेशन बिजनेस है, तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए।
और अलग से आपको क्या दिखाना पड़ेगा, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। कितना बाबू लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, बोला 2000, और ये यहीं रह जाएगा, ये बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, जो बंदा अपने घर के अंदर में नहीं एडजस्ट हो सकता वो बाहर भी एडजस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब स्पेकुलेशन लॉस यदि अंदर में ही एडजस्ट नहीं हो पाया तो वो बाहर नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे सर, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है बाबू, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसमें सर, कैपिटल गेन में। अब देखिए कैपिटल गेन में जब हम लोग जाते हैं तो देखिए एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 25,000 का, लिख डालो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है बाबू 25,000, लिख डालो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 25,000। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना है बाबू, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 10,000, लिख डालो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 10,000। उसके बाद देखिए बाबू क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है लॉस अंडर द हेड ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल बोल रहा है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल का लॉस किसके साथ एडजस्ट होता है, लॉन्ग टर्म गेन के साथ। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मेरे पास एडजस्ट होने के लिए जगह है क्या, देखिए 25,000 में से 10,000 गया तो 15,000 बचा, इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है मेरे पास 15,000, क्योंकि 25,000 रुपया का टोटल गेन था, उसमें से 10,000 रुपया का मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस करेंट ईयर वाला एडजस्ट कर दिया, क्योंकि कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म वाला किसी के साथ एडजस्ट हो सकता है। आप लोगों को पता है कि मैंने क्या कहा था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कभी, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट नहीं होगा, वो सब समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होगा। ठीक है बाबू, तो शॉर्ट टर्म फ्री है, दूध भात है, ये सब जगह चल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा, बड़ा लोग का थोड़ा आकर ज्यादा रहता है ना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पास जाएगा। आया बात समझ में, तो ऐसे करके याद रखिएगा ताकि आप लोगों को दिमाग में याद रहे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सबसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होता है सर। तो करेंट ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 25,000 रुपया, उसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था 10,000 रुपया, 25,000 से 10,000 रुपया माइनस किया तो 15,000 मेरे पास बचा हुआ है। जब 15,000 बचा हुआ तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है 4,300, ब्रॉड फॉरवर्ड है 4,300, मेरे पास 15,000 है, इसका आराम से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं लॉस फ्रॉम कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना सर 4,300, तो ये बाहर में पॉजिटिव आ जा रहा है 10,700, तो हम लोग आराम से इसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, यदि लॉस में रहता तो पहले नहीं निकालिएगा, थोड़ा सा सब्र करिएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट सम्स कराएंगे जब तो ऐसा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, आप बोल रहा है सर विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी ले लीजिए, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी लीजिए। कितना है बाबू विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ग्रॉस, याद रखिएगा विनिंग फ्रॉम लॉटरी सबसे ग्रॉस अमाउंट लीजिएगा, नेट अमाउंट नहीं। नेट अमाउंट यदि रहे तो उसको ग्रॉस अमाउंट में कन्वर्ट करने का, जैसे मान लीजिए कि यदि क्वेश्चन में बोलता है नेट अमाउंट 7,000 रुपया और इस अंदर में ब्रैकेट में लिख देता कि 30% है और ये बोल देता कि नेट अमाउंट है और 30% टैक्स बोल देता, तो यदि आपको नेट अमाउंट 30% टैक्स बोला 7,000 तो आपको करना क्या पड़ेगा सर, ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्रॉस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, ग्रॉस करने के लिए ये 7,000 इंटू ऊपर में सबसे 100 लिखिएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करिएगा 100 माइनस ये जो परसेंटेज रहेगा वो। आया बात समझ में बाबू, तो आप लोगों को ये सब चीजें पे हम लोगों को ध्यान देना है, याद रखिएगा सबसे में ग्रॉस अमाउंट लेना है, और यहाँ पे इनकम फ्रॉम लॉटरी जो दिया है ब्रैकेट में लिख ही दिया है, ग्रॉस है कितना सर 12,000, तो उसको हम लोग बाहर निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ ही प्रॉफिट में है, तो फिर बाहर में कोई झमेला नहीं है, आप इसको टोटल कर दीजिए और बाहर निकल जाइए। कितना हो जाएगा 23,500, 23,500 और 12,000 35,500 और ये हो जाएगा 46,200।
टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम कितना हो जाएगा 46,200। ये जो मैंने कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना, लिखा नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना, तो आप ये चाहोगे तो एक फुटनोट बना के भी दिखा सकते हो कि स्पेकुलेशन लॉस को मैंने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड किया नेक्स्ट ईयर में। ये सवाल के बाद में भी दिखा सकते हो, यहाँ पे भी दिखा सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 46,200, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से देखिएगा। इसका पिछला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, तब डिटेल पे समझ में आएगा।